हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और अभी आप इस समय तैयारी कर रहे होंगे 18 फरवरी के एग्जाम। यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस परीक्षा की संभावित तिथि है 18 फरवरी। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यकीन मानिए दोस्त, 75 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग से कम। मैंने कम से कम बोला है, 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 60 से कम क्वेश्चन सही होने पर आप अपना सिलेक्शन ना के बराबर समझें। आपको वही सिलेक्शन दिलाने के लिए मैं आज हाजिर हूँ आपके लिए, मैथ का पहला चैप्टर लेके, जिसका नाम है संख्या पद्धति। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और देखिए कितनी बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने संख्या पद्धति से लगभग 4 से 5 सवाल उठाए हैं। उनमें से सबसे पहला एक सवाल रहता है इंट्रोडक्शन, संख्याओं का की पहचान, संख्याओं के इंट्रोडक्शन से। आज आपका वो एक नंबर पूरा करा के जाऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, आइए दोस्तों समझते हैं। जो प्राकृतिक संख्या की इसने बात की है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है दोस्तों जो नंबर हमें प्रकृति से मिले, जिसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट ना लगा हो, जिसकी कोई भी खोज ना हुई हो, जिसको कहते हैं एक। क्या कहते हैं? एक। एक के बाद क्या आता है? दो। दो के बाद क्या आता है? तीन। तीन के बाद क्या आता है? चार। और प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक एक के अंतराल पर आगे बढ़ती जाए और अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, अनंत तक जाए, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। अंतर कितने का होता है दोस्त? एक का। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो आपके सामने क्या है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। आपके सामने क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? एक। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। किसके बारे में पूछा है आपसे? पूर्ण मतलब होल नंबर। देखिए दोस्तों, जब मैथ था अपने डेवलपिंग फेज में, उस समय भारत के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है आर्यभट्ट, जिनका नाम है आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो से अवगत कराया, जीरो से इंट्रोड्यूस कराया कि ये लीजिए, इसको कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं? शून्य। जब शून्य की खोज हो गई तो बड़ी भांति सोच के इनका नया नाम दिया गया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या। के सर जी अब संख्या हो गई पूर्ण, अब नहीं खोजेंगे। इसलिए पूर्ण संख्या की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है जीरो से। उसके बाद क्या आता है? वन। उसके बाद क्या आता है? टू। उसके बाद क्या आता है? थ्री। और ये भी एक एक के अंतर पे फोर। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हो गई वो क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई? जीरो। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, जो कि ऑप्शन ए में आपको नजर आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 3 देखिए, सबसे छोटी सम संख्या पूछिए आपसे। सबसे छोटी क्या पूछिए आपसे? सम संख्या। देखिए दोस्तों, अब नंबर तो पूर्ण हो चुके हैं। अब नंबरों को उनके प्रॉपर्टीज अर्थात गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत अर्थात क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उनके किसी विशेष गुण के आधार पर, और उन्हीं का रिजल्ट है सम और विषम। सम और विषम समझते हैं। सर जी सम क्या है? देखिए दोस्तों, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, अर्थात इवन नंबर। सम संख्या वो संख्या होती है सर जी जिनमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसा कोई भी नंबर जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो, विभाजित हो, पूर्णतः भाजित हो अर्थात भाग चला जाए, वो कहलाता है सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या। क्या सर एक में दो से भाग चला जाएगा? नहीं, दो से छोटी है खुद एक। तो दो में दो से भाग जाता है। दो के बाद क्या आता है? चार। चार के बाद छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद 10। आपने देखा
एक ऑब्जर्व करिए, सभी सम संख्या 2-2 के अंतराल पे आती जा रही है। तो 10 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद क्या होगा 14, और ऐसे ही कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। इनको कहते हैं सम संख्या, इनको कहते हैं सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे छोटी जो आपको सम संख्या नजर आ रही है वो क्या है, 2। सबसे छोटी जो सम संख्या नजर आ रही है वो क्या है, 2। आपके ऑप्शन में 2 कहाँ है, ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 देखिए दोस्तों, सबसे छोटी विषम अर्थात आपसे पूछा है ऑड नंबर। क्या पूछा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, देखिए जो 2 से ना कटे, अर्थात जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई वो तो कहलाई सम, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी उनको कह देंगे विषम। क्या कह देंगे, विषम, जिनमें 2 का भाग ना जाए। तो 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं सर, 1 में 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, 1। इसके बाद क्या आएगी, 3। इसके बाद क्या आएगी, 3। इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, और ऐसे ही सीरीज कहाँ तक चलेगी आपके सामने, अनंत तक। कहाँ तक चलेगी, अनंत तक। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, और कहाँ तक, अनंत तक। तो आपको सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी नजर आ रही है, 1। कौन सी नजर आ रही है, 1। और आपसे आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी विषम अर्थात ऑड नंबर क्या होता है, 1। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक का सबसे इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे इंपोर्टेंट सवाल है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5। ज्यादातर यही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है जिसे कहते हैं रूढ़ संख्या। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। दोस्तों 99% स्टूडेंट को भाज्य और अभाज्य के बीच अंतर रहता है। आज मैं आपके उस अंतर को खत्म करता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं भाज्य और अभाज्य। देखिए दोस्तों, ये है अभाज्य संख्या, ये क्या है, अभाज्य, और यहां से बीच से क्या कर लेते हैं, भाज्य। बीच में क्या बना लेते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या। ये अभाज्य है और ये क्या है, भाज्य है। देखिए अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम। और इंग्लिश में कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। दोस्तों अभाज्य का जो दूसरा नाम है वो है रूढ़ संख्या। क्या है, रूढ़ संख्या। भाज्य का दूसरा नाम क्या है, रूढ़। क्या है, रूढ़ संख्या। और दोस्तों भाज्य का जो दूसरा नाम है वो है संयुक्त संख्या। क्या है, संयुक्त संख्या। भाज्य का दूसरा नाम संयुक्त संख्या है। देखिए दोस्तों, जब प्राकृतिक संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर बांटा जा रहा था, उनके प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा जा रहा था, तो भाज्य और अभाज्य के जो मानक तैयार किए गए, डेफिनेशन तैयार की गई, जो आपकी टेक्स्ट बुक बताती हैं आपको, वो क्या था कि ऐसा कोई भी नंबर इस संसार में जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड होंगे। गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर। गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर। सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, उन्हें कहेंगे अभाज्य अर्थात रूढ़ संख्या। और ऐसा कोई संख्या जिसके 2 से अधिक होंगे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उनको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड अर्थात फैक्टर। अर्थात फैक्टर। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उन्हें कहेंगे भाज्य। 2 गुणनखंड होंगे, उन्हें कहेंगे अभाज्य। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या की बारी आती है। तो सबसे पहले शुरू होता है 1। अब 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो होता है 1। वो क्या होता है, 1। गुणनखंड को इस प्रकार से समझें, जो आपके लिए गुणनखंड अर्थात फैक्टर एक नया वर्ड है, वो क्या है। अगर कोई नंबर है, ये
इसमें आप किसी नंबर से भाग देते हो। क्या देते हो? भाग। अगर इस नंबर में उस नंबर से भाग चला जाता है तो ये वाला नंबर जिससे आप क्या दे रहे हो? भाग दे रहे हो, ये वाला नंबर इस वाले नंबर का गुणनखंड होगा। अगर आप किसी संख्या में किसी नंबर से भाग दे रहे हो, उस नंबर का उस संख्या में भाग चला गया तो वो नंबर है उस संख्या का गुणनखंड होगी। उस संख्या क्या होगी? गुणनखंड होगी। तो दोस्तों अब एक का तो सिर्फ एक होता है, उसके बाद आया दो। अब दो के देखिए गुणनखंड क्या क्या होंगे। जो दो के गुणनखंड होंगे उसका एक तो हो जाएगा एक, क्योंकि एक का भाग किस में देना है आपको? दो में चला जाएगा। एक एकम एक, एक दूनी दो। और एक क्या होगा? खुद दो। एक क्या होगा? खुद दो। दो एकन दो। इसके बाद तीन से तुम भाग दोगे तो तीन से तो ये छोटी है, दो से ऊपर तो ये छोटी छोटी हो गई। तीन चार पांच अनंत तक क्या हो गई? छोटी। तो किसी नंबर का भाग ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई वो हो गई दो। याद रखना एक ना तो भाज्य है, नोट करके लिख लेना अपने नोट्सों में, नोट करके लिख लेना। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। और एग्जामिनर पूछता है सबसे छोटी भाज्य या सबसे छोटी अभाज्य, और ऑप्शन में एक जरूर रखता है। तो एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य, ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। तो आपको ये नोट ध्यान रखना है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो क्या है? दो, क्योंकि दो के कितने फैक्टर? सिर्फ दो। इसके बाद देखिए तीन। इसके बाद क्या देखोगे आप? तीन। तीन के जब आप फैक्टर करोगे, एक तो एक आ गया और एक खुद तीन आ गया। उसके बाद क्या दो का भाग जा रहा है तीन में? नहीं जाता सर। अब एक और डेफिनेशन निकल के आ गई अभाज्य संख्या की, कि ऐसी कोई संख्या जो खुद से और एक से, ऐसी कोई संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो वो अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य। ऐसी संख्या जिसमें एक का, सिर्फ एक का और खुद का भाग जाए वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। दो में सिर्फ एक का भाग जा रहा है और खुद का, तीन में एक का भाग जा रहा है और खुद का। और ऐसी कोई संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या एक और दो को छोड़कर भाग चला जाए वो कहलाएगी अभाज्य। वो क्या कहलाएगी? भाज्य। वो क्या कहलाएगी? भाज्य। ऐसा नंबर जिसमें एक और दो को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भाग चला जाए वो भाज्य अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाता है। दो तीन। इसके बाद क्या आया? चार। देखिए चार। चार में एक से भाग जा रहा है? जी सर। क्या दो से भाग जा रहा है? यस सर। दो दूनी चार। क्या चार से भाग जा रहा है? यस सर। कितने गुणनखंड हो गए? एक दो तीन। भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या जो दो से अधिक गुणनखंड रखें। कितने हो गए? एक दो तीन। तो सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? चार। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या हो गई? दो। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? दो। कौन सा ऑप्शन? बी। तो पांच का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। पांच का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सबसे छोटी विषम अभाज्य, मतलब सबसे छोटी विषम भी होनी चाहिए और विषम के साथ साथ अभाज्य भी हो। दोस्तों दो अभाज्य तो है लेकिन दो कैसी है? सम। सम क्यों है? क्योंकि इसमें दो से भाग जा रहा है और जिनमें दो से भाग जाता है वो क्या कहलाती है? सम। तो उसने क्या कहता है कि विषम हो और अभाज्य भी हो, तो वो है तीन। कि सर विषम भी है तीन और अभाज्य भी है। सर विषम तो एक भी है, पर दोस्त एक विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक को ना तो अभाज्य की कैटेगरी में रखते हैं ना ही भाज्य की में रखते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? तीन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर नजर आ रहा है वो है ऑप्शन सी। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एकमात्र सम अभाज्य संख्या,
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या। दोस्तों एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या है, ध्यान से रखना। एकमात्र सम, इसको इसको नहीं आंसर दिया मैंने, इसको तो ये पहला वाला है, इसलिए लिखा है। एकमात्र सम जो अभाज्य संख्या है वो है दो। दो एक अभाज्य है, साथ साथ सम भी है। इसके बाद ब्रह्मांड संसार में कोई ऐसा नंबर नहीं जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी हो। क्या हो, सम भी हो। इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य सम है वो क्या हो जाएगी, दो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन जब 8 जाओगे तो उसने कहा कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं पूछा उसने, एक अंक की, मात्र एक अंक की। तो आप जब देखोगे कि सर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, सर अभाज्य संख्या की अभी आपने जो शुरुआत की थी वो की थी दो से। किससे की थी, दो से। एक तो दो होती है, एक तीन होती है, उसके बाद एक पांच, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद सर 37, समझ में आया। उसके बाद सर 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47। ये सर अभाज्य हैं। ये क्या है, अभाज्य। उसने कहा एक अंक की सबसे बड़ी। एक अंक कहां तक चला, यहां तक। कहां तक चला, यहां तक। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है, 7। सबसे बड़ी कौन है, 7। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 7। और ऑप्शन ए के डी में आपको 7 नजर आ रहा है। 8 का डी फोर डॉग पार्ट क्या है, 7। तो सबसे बड़ी एक अंक की, सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या क्या होगी, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों देखिए वो क्या हो जाएगी, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे क्या पूछा है, दो अंक की, अभाज्य भी हो और दो अंक की हो, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11। क्या है, 11। क्या है, 11। 9 का क्वेश्चन नंबर बी। 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9 का बी। कि सर दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपसे, दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब इसके लिए आपको देखना होगा सर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों जो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 100 तक, तो आप कहोगे वो होती हैं 25 अभाज्य। कितनी अभाज्य होती हैं, 25 अभाज्य। ठीक है। और 1 से 50 तक आपसे पूछे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य है, तो आप कहोगे सर 15। कितनी अभाज्य होती हैं, सर 15 अभाज्य होती हैं। आपसे पूछे सर 51 से 100 तक कितनी हुई फिर, तो आप कहोगे सर 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं 51 से 100 तक। 15 और 10 25। तो 1 से 100 तक कितनी होती है, 25। उसने पूछा है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य। तो ये देखिए सर जी, दो अंकों की जो अभाज्य संख्या है 50 तक यहाँ पे है आपके सामने। कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये 50 तक है। कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 50 तक कितनी है, 15। अब 50 के बाद जो स्टार्ट होती हैं वो कौन कौन सी स्टार्ट होती हैं, 53। ठीक है सर, 59। इस प्रकार से। तो दो अंकों की कहां तक जाएंगी, 99 तक। क्या सर 99 अभाज्य संख्या है, जब 99 तक जाएंगी तो दो अंक 99 के बाद पहुंचोगे, 99 के बाद क्या आ जाता है, 100। क्या आ जाता है, 100। क्या सर 99 अभाज्य संख्या है, नो सर।
3 से डिविजिबल है। 99 से पहले है 98, सर वो है फिर नहीं, वो 2 से डिविजिबल है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। 98 से पहले है 97, जी सर 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 10 का क्या आ जाएगा, सी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैं पूछता हूं आपसे, ये बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही कौन सी है, तो आप कहोगे सर 100। 100 से 3 अंक शुरू होते हैं, 3 डिजिट शुरू होती हैं। तो 100 के बाद क्या आता है सर, 100। 100 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 100 के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणन करने, 1 और 101। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, वो क्या होगी, 101 अर्थात 101। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जब आप 12 देखोगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, 999। क्योंकि जैसे ही 999 से आगे जाओगे आपको 1000 मिलेगा। 1000 में कितने अंक होते हैं, आप जब देखोगे तो 1000 में होते हैं 4 अंक, 1 2 3 4। आपसे पूछ रहा है 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, 999। क्या सर जी 999 अभाज्य संख्या है, नहीं। 999 में 9 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, समझ में आ गए। क्या सर 998 अभाज्य संख्या है, नहीं सर। 998 एक सम संख्या है। 998 क्या है, सम संख्या। कैसे पता चली, कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या होगी। और यहाँ पे क्या मिल गया, 8। और जो सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी, और जो संख्या किसी दूसरे नंबर से विभाजित होगी वो कभी भी अभाज्य नहीं होगी। सर 998 से पहले 997, क्या ये है, यस सर। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 997। तो इस 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अभी तो आंसर दिया था सर, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, आप बोलोगे सर 1 से 100 तक 25 अभाज्य होती हैं। और दोस्तों अगर भाज्य पूछे तो भाज्य कितनी होती हैं 1 से 100 तक, 74। कितनी होती है, 74। सर ये तो 25 और 74 99 हुए, 99 हुए, तब के 1 से 100 तक तो 100 नंबर होते हैं। दोस्तों एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसलिए एक को हटा दोगे तो कितने रह गए, 99, जिनमें से 25 अभाज्य और 74 क्या हो जाएंगे, भाज्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी। कितना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, कमेंट आंसर में जरूर बताना, कमेंट आंसर को कमेंट में जरूर बताना कि 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट, सबसे छोटी भाज्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू,
कंपोजिट, और एक और नाम बताया था संयुक्त संख्या। क्या पूछे? संयुक्त। संयुक्त का मिलके मतलब मिलकर बना होना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिलकर बना होना। जो एक से अधिक नंबरों से मिलकर बनी होती है वो क्या होती है? संयुक्त अथवा भाज्य संख्या। क्या बताया था? जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे उसे क्या बोलेंगे? भाज्य। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी? 4। क्या थी? 4। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। उसके बाद दो, दो के दो ही गुणनखंड थे, 1 और 2, इसलिए ये क्या हो गई? भाज्य। इसके बाद आती है 3, 3 के भी दो ही गुणनखंड हैं, 1 और 3, इसलिए ये भी क्या हो गई? अभाज्य। लेकिन 4, 4 के गुणनखंड चेक करिए, 1, 2 और 4। 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल, 2 से भी और 4 से भी। तो सबसे छोटी भाज्य, जो सबसे छोटी भाज्य हुई वो क्या हुई? 4। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा कि सबसे छोटी समभाज्य, सबसे छोटी समभाज्य। बाबू सबसे छोटी भाज्य क्या थी? 4। सबसे छोटी भाज्य क्या थी? 4। अब क्या ये सम भी है? यस सर। 4 एक सम संख्या है, क्योंकि जो संख्या 2 से पूर्णतः कटेंगी, जो संख्याओं में 2 से भाग जाएगा वो सम संख्या होगी। और 4 में 2 से भाग जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4। इसलिए सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी समभाज्य, सबसे छोटी समभाज्य क्या होगी? 4। इसलिए क्वेश्चन 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबसे छोटी समभाज्य भी क्या है? 4। आपसे पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 90% लोग इसका जवाब गलत देंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य, आइए, सबसे छोटी भाज्य क्या थी? 4। उसके बाद क्या है? 6। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 9, सबसे छोटी भाज्य। उसके बाद क्या है? 10। उसके बाद क्या है? 12, और ऐसे ही चलता रहता है। अब बताइए, 4 भाज्य तो है, क्या विषम है? नहीं। विषम क्या होती है? जिनमें 2 का भाग ना जाए। 4 में 2 का भाग जाएगा, यस सर। 6 में 2 का भाग जाएगा, यस सर। 8 में 2 का भाग जाएगा, यस सर। 9 में 2 का भाग जाएगा, नो सर। 9 तो विषम है। विषम है क्या सर? ये भाज्य भी है? जी सर। 9 में 1, 3 और 9, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड वो क्या होती है? भाज्य। और साथ साथ में विषम है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य क्या हो गई? 9। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सहभाज्य संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरे मैथ में काम आने वाला टॉपिक है। सहभाज्य अर्थात को प्राइम, क्या? को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों, कि क्या होते हैं को प्राइम नंबर, क्या होते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो मैं बताता हूं आपको सहभाज्य क्या है। देखिए दोस्तों, कभी भी एक नंबर सहभाज्य नहीं होगा। सहभाज्य जब बोलेंगे एक से अधिक, या तो 2 को बोलेंगे, या एक साथ 3 को, या एक साथ 4 को, इनको सहभाज्य बोला जाता है। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिन दोनों संख्याओं का मासा एक हो। मासा मतलब HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनका मासा एक होता है, ऐसी दो संख्या आपस में हमेशा सहभाज्य होती हैं। अगर ये भी समझ में ना आया हो, अगर आपको ये पहला पॉइंट कि मासा एक हो, मासा अर्थात HCF क्या हो? एक हो, वो क्या होंगी? सहभाज्य। ये बात समझ में ना आई तो दूसरी बात समझो। कोई दो नंबर किसी समान नंबर से ना कटे। कोई दो नंबर, कोई दो संख्या किसी समान संख्या से ना कटे, वो आपस में सहभाज्य होंगी। सर एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जाम्पल देखिए, 2,3, 2,3, 2,3 सहभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि 2,3 को कोई ऐसा नंबर नहीं है एक को छोड़कर,
जो इन दोनों को एक साथ काट दे। सर क्या फिर 4,6 से अभाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 का भाग दोगे 4 में, 2 दूनी 4, और 2 का भाग दोगे 6 में, 2 तिया 6। अगर नंबर दोनों के दोनों किसी दूसरी संख्या से कट गए तो वो कभी भी आपस में सहभाज्य नहीं हो सकते। सहभाज्य वही होंगे जो किसी से नहीं कटेंगे। समझ में आ गया? सर सह अभाज्य में एक शब्द है अभाज्य। क्या दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है? नहीं। दोनों संख्याओं का अभाज्य होना नहीं जरूरी। एक भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य। कैसे सर? जैसे मैं 4,5 ले लूं, 4,5। क्या सर ये सहभाज्य है? यस सर। सर 4 तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। जी सर 4 2 से कट रहा है, लेकिन 5 2 से नहीं कट रहा। सहभाज्य वो होती है जिससे इस नंबर को काटोगे उसी से इस नंबर को भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 4,5। तो सर क्या हुआ? तो ये हुआ, देखिए दोस्तों, लगातार 2 प्राकृतिक संख्या हमेशा सहभाज्य होती हैं। लगातार 2 प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती हैं? सहभाज्य। तो आप इस चीज को लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? लिख सकते हो नोट्स के रूप में कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य होंगी। सर कैसे होंगी सहअभाज्य? देखिए 2 प्राकृतिक, 2,3। क्या सर ये सहअभाज्य हैं? यस सर। ये दोनों की दोनों क्या है? सहअभाज्य हैं। ये दोनों की दोनों क्या है? सहअभाज्य। क्या सर 3,4? यस सर। देखिए दोनों लगातार, 4,5, ऐसे ही अनंत तक ये आपस में क्या है? सहअभाज्य है। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या आपस में सहभाज्य होती हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? सहभाज्य संख्या। क्या पहला ऑप्शन 2,4 सहभाज्य का है? नहीं। क्यों नहीं है? कि 2,4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 2,4 को 2 से काटा जा सकता है। क्या सर दूसरा ऑप्शन सहभाज्य का है? नो सर। दूसरा ऑप्शन है आपका 3,12। 3,12 को 3 1 3 और 3 चौक 12। 3 एक ऐसी कॉमन संख्या है जिससे काटा जा सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या सर ऑप्शन सी? क्या ऑप्शन सी 2,3 सहभाज्य? यस सर। 2,3 को कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे, एक के सिवाय। और एक जिसका आएगा, जिसका एचसीएफ 1 आएगा, वो आपस में क्या होंगे? सहभाज्य। इसलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है जबरदस्त सवाल कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य? नई संख्या आप जानोगे कौन सी है? जुड़वा अभाज्य। कौन सी है? जुड़वा अभाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। कितनी होती हैं जुड़वा अभाज्य? जानते हैं दोस्तों, 1 से 100 तक जो जुड़वा अभाज्य होती हैं वो होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। इसलिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सर प्रूफ करके दिखा दो। सर प्रूफ करके दिखाता हूँ, आ जाइए। एक बात याद रखना जुड़वा अभाज्य के लिए कि जुड़वा अभाज्य ऐसी संख्या होती हैं जो दोनों की दोनों अभाज्यों, जो दोनों अभाज्य के साथ साथ, दोनों अभाज्य के साथ 2 के अंतर पे हो। कितने के अंतर पे हो? 2 का अंतर हो। 2 का क्या होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए जुड़वा अभाज्य के लिए। जो दोनों अभाज्य के साथ साथ 2 का अंतर हो, इसमें दोनों का अभाज्य होना कंपलसरी है। इसमें दोनों का अभाज्य होना कंपलसरी, और 2 का अंतर भी होना कंपलसरी है। अब आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि 1 से 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 से 100 तक जुड़वा, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। आप मेरे साथ साथ बोलोगे। सबसे छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31।
क्या 31। 31 के बाद क्या आ जाती है 37। 37 के बाद क्या आता है 41, फिर 43, फिर 47। देखिए ये हो गई 1 से 50, और 1 से 50 तक आबादी कितनी होती है 15। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी हो गई 15। 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 तक कितनी होती है 10। 10 कौन कौन सी और हैं सर? देखिए 50 और 60 के बीच में कौन सी होती है 53। कौन सी होती है 53। कौन सी होती है 53। उसके बाद 59, उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71, इसके बाद 73, इसके बाद 73, इसके बाद 79, इसके बाद क्या होती है 79। 79 के बाद क्या होती है सर 81 होती है ना, 9 नाम 81। 82 2 से है क्या सर 83 होती है। यस सर। आप बताइए किसके पहाड़े में 83 आता है? नहीं आता सर, 83 होगी। उसके बाद क्या होगी 89, उसके बाद क्या होगी 89, और 90 से 100 के बीच में क्या होती है 97। क्या होती है 97। ये है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। देख लीजिए और लिख लीजिए। मैं आपको काउंट कराता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 की 25। अब जुड़वा अभाज्य क्या थी? जिनमें 2 का अंतर हो और अभाज्य भी हो। तो ये मैंने सारी अभाज्य ली हैं। अब 2 को अंतर कौन कौन सा जोड़ा होगा? देखिए 3,5, 2 का अंतर है। 5,7, 2 का अंतर है। 11,13, 2 का अंतर है। 17,19, 2 का अंतर है। 29,31, 2 का अंतर है। इधर देखिए बेटा 41, 43, 2 का अंतर है। 59, 61, 2 का अंतर है। इधर देखिए 71, 73, 2 का अंतर है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात 8 ऐसे जोड़े हैं 1 से 100 तक। वो क्या है जुड़वा अभाज्य। वो कौन कौन से हैं? 2,3, फिर है 5,7, उसके बाद क्या है 11,13, उसके बाद क्या है 17,19, उसके बाद क्या है 29,31, 29,31। ये इस पर रिफ्लेक्शन है 17,19 पे। इधर देखिए 17,19 नीचे करते हैं 17,19, समझ में आ गया। 29,31, इसके बाद क्या है 41,43, इसके बाद क्या है 59,61, इसके बाद क्या है 71,73। ये 8 ऐसे जोड़े हैं जो क्या है जुड़वा अभाज्य। क्या है जुड़वा अभाज्य। तो 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य होंगी 8। 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य होंगी 8। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या। बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। इसमें तो नया, ये भी नई संख्या है। परिपूर्ण बताना सर, परिपूर्ण किसे कहते हैं? परिपूर्ण अर्थात इंग्लिश में सुनिए परफेक्ट नंबर। क्या है परफेक्ट नंबर। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है एक्सप्लेन करें दोस्तों। पहले तो परफेक्ट नंबर समझें कि परिपूर्ण संख्या कहते किसे हैं। परिपूर्ण संख्या वो संख्या होती है दोस्तों जिनके गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर, किसको छोड़कर? स्वयं को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो जाए। अर्थात जिनके, आप देखना, जिनके गुणनखंड, क्या गुणनखंड का योग ब्रैकेट में लिखना, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर संख्या के बराबर हो जाए। संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे परिपूर्ण। जिनके गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर संख्या के बराबर हो, उसे कहेंगे परिपूर्ण। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कैसे है 6, प्रूफ करता हूं। देखिए दोस्तों
इसका गुणनखंड 1 तो हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 और इसके बाद हो जाएगा 6। अब इसके गुणनखंडों का करना है योग, लेकिन एक बात का रखना है आपको ध्यान कि स्वयं को छोड़कर, किसको छोड़कर, स्वयं। तो 6 है और ये स्वयं क्या हुआ 6, बाकी किसी का ऐड करो, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 बराबर 6। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 6। लेकिन आपसे 2 अंकों की पूछे, किसकी पूछे, 2 अंकों की, कि सबसे छोटी 2 अंकों की भरपूर, तो वह है 28। वो क्या है 28। सर बताना 28 कैसे है, 28 कैसे है, ये देखिए बेटा, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो 28 सबसे छोटी है 2 अंकों की। 28 के आप जब फैक्टर करोगे तो 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये इसके हो गए 28 के गुणनखंड अर्थात फैक्टर। अब स्वयं को छोड़ना है तो 28 को देना है छोड़। इसके बाद काउंट कीजिए, देखिए 14 और 7 21, 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28, और संख्या भी क्या है 28। तो 2 अंकों की सबसे छोटी परपूर्ण संख्या क्या होती है 28। और सबसे छोटी परपूर्ण पूछे, जैसा क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। सबसे छोटी परपूर्ण क्या है 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन, काल्पनिक संख्या। क्या पूछा है आपसे, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। बाबू काल्पनिक संख्या किसे, अर्थात इमेजिनरी नंबर। सुनिए दोस्तों, काल्पनिक मतलब जिसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसका वर्ग करने पे ऋणात्मक अथवा नेगेटिव आ जाए, वो काल्पनिक होता है। वो क्या होता है, काल्पनिक। किसी भी संख्या का स्क्वायर, चाहे पॉजिटिव संख्या ले लो चाहे नेगेटिव, चाहे तो धनात्मक ले लो चाहे ऋणात्मक, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, जिसे आप कहते हो आयोटा। जिसे आप क्या कहते हो, आयोटा। तो आई जैसा सिंबल होता है, कैसा सिंबल होता है, आई, जैसे स्मॉल आई देखिए, ये इसे क्या कहते हो आप, आयोटा। सब इसका आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा का जब स्क्वायर करते हो तो इसकी वैल्यू -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है। और सिर्फ आयोटा की वैल्यू पूछे तो अंडर रूट में -1 होती है, अंडर रूट में -1 होती है। तो सबसे छोटी जो काल्पनिक है, जो एकमात्र काल्पनिक है, वो है आयोटा। क्या है, आयोटा। अब अगर किसी संख्या के साथ आयोटा लग जाता है, वो क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए आयोटा। क्या है, आयोटा। क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों संख्याओं को दोबारा से पढ़ने की। सम्मिश्र संख्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जो दर्शाया जाता है, जो इसका सिंबल होता है, वो होता है जेड। क्या होता है, जेड। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। सम्मिश्र संख्या क्या होता है दोस्तों, अगर काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के साथ मिल जाए, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के साथ मिल जाए, तो वो मिला के सम्मिश्र संख्या बनाती है। जेड बराबर, जेड बराबर, जेड बराबर ए आयोटा प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी, सिर्फ प्लस बी ले लो। यहाँ पे ए और बी क्या है, आप कह दोगे ए और बी वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। और आई क्या है, अर्थात आयोटा क्या है, आयोटा है काल्पनिक नंबर। क्या है, काल्पनिक नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक, आपको थ्योरी बना के दे सकता है, जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिल जाती है, यहाँ पे लिख देता हूं, वास्तविक, वास्तविक
प्लस काल्पनिक, वास्तविक प्लस काल्पनिक, इन दोनों के योग को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। इन दोनों के योग को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। तो आपसे क्वेश्चन 22 पूछा है, सम्मिश्र संख्या है, तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। सम्मिश्र संख्या जो होती है वो होती है जेड बराबर ए आयोटा प्लस बी, ए आयोटा प्लस बी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 22 क्वेश्चन लिए थे, होने को तो अभी 8-10 क्वेश्चन और इसमें ऐड हो जाते। देखिए दोस्तों, मैं बेसिक से बिल्कुल जीरो से, ये पहला पार्ट है सिर्फ आपको संख्या बताने का। अगला जो पार्ट होगा वो होगा स्थानीय और जातीय मान चुटकियों में ट्रिक से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइए। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसए कॉलेज पर पुलिस चौकी के निकट आरजीएम कोचिंग सेंटर के नाम से यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल प्री तथा मेंस, एसएससी जीडी अपकमिंग, रेलवे आदि एग्जामों की तैयारी कराते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। और हाँ, वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका उत्तर देना ना भूलें। सभी से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राधे राधे, टाटा।